गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज जिस पोएम पर चर्चा करने जा रहे हैं, देवेश राव बौद्ध ने जो लिखी है पुस्तक अ पुअर कैनाल एंड अदर पोएम्स, उसमें से ली गई है। कविता का शीर्षक है अ नेशनल मैडनेस, राष्ट्रीय पागलपन। एक राष्ट्रीय पागलपन में जो बात कही है पोइट ने, वो क्रिकेट के बारे में कही है। क्रिकेट एक अच्छा खेल है, परंतु लोग उसे भावनाओं से जोड़ के, राष्ट्रीयता से जोड़ के, धार्मिकता से जोड़ के चलते हैं और अपनी शान से जोड़ के जो चलते हैं, इस पर क्रिटिसाइज किया गया है इस कविता में। और कहा गया है क्रिकेट एक खेल है, अच्छा खेल है, वो स्वयं एक अच्छा क्रिकेटर है कवि। इसमें आप देखेंगे कि देवेश का क्या कहना है। मेयर ए गेम इट इज, ये मात्र एक खेल है। शुड बी टेकन एज एम्यूजमेंट, और इसे मनोरंजन के रूप में ही लेना चाहिए। बट हियर इट इज़ फार फ्रॉम देन दिस, लेकिन यहाँ तो इससे ज़्यादा लेते हैं इसको। ट्रीटेड लाइक ए रिलीजियस फेथ, जैसे कि कोई धार्मिक आस्था हो, विश्वास हो, उसको इस तरह से लिया जाता है। इवन डिक्लेयर्ड अ गॉड ऑफ इट, यहाँ तक कि क्रिकेट के भी भगवान होते हैं, ऐसा भी बताया गया है। पॉन्डर्ड एंड डिस्कस्ड इन डेप्थ, इसकी चर्चाएं समाज में व्यापक रूप से होती हैं, जहाँ देखो वहीं चर्चा होती है। ग्रेटर देन द पार्लियामेंट सोच, और भी चर्चाएं पार्लियामेंट की चर्चाओं से कहीं आगे हो जाती हैं। लोग पार्लियामेंट में चर्चाएं जो करते हैं उस पर नहीं बात करते, पर क्रिकेट की चर्चा जरूर करेंगे। नाउ एंड देन बिकम्स द कॉज ऑफ मैसिव स्ट्रेंथ, कहीं कहीं तो ऐसा होता है, कभी कभार देखें तो एक व्यापक पैमाने पर अवसाद छा जाता है। लोग टेंशन में पड़ जाते हैं जब कोई क्रिकेटर हारता है या क्रिकेट का गेम हम हारते हैं, तो उसे राष्ट्रीय भावना से जोड़ लेते हैं। इवन हार्ट अटैक्स, कई लोगों के तो हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। एज इफ मानो नॉट ए मैच बट वर्ल्ड वार इज लॉस्ट, ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि मानो कोई गेम नहीं जी हारे, हम विश्व हार गए हों, ऐसा मातम सा छा जाता है। नॉट मी वाज अनइम्पेयर्ड ऑफ दिस इंसानिटी, पोइट कहता है कि मैं भी इससे अछूता नहीं हूँ। वो स्वयं क्रिकेट लवर है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट देखता है और एक अच्छा क्रिकेटर है। चूँकि मैं पिता हूँ, बचपन से जानता हूँ, क्रिकेट में देवेश की बहुत अच्छी रुचि है। द ओनली मेंबर इन हाउस, देवेश कहते पूरे घर परिवार में मैं सिर्फ अकेला ऐसा हूँ जो क्रिकेट से जुड़ा हूँ, इंक्लाइंड हूँ। नाइदर पेरेंट्स फाइंड इट बर्थ, मेरे माता पिता इसको नहीं मानते कि बहुत अच्छा जो है, जो एटीट्यूड जैसा होना चाहिए क्रिकेट से बढ़ के जो है नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे माता पिता इसको पसंद नहीं करते हैं। नॉट टू द सिबलिंग्स लाइक, मेरे भाई बहन भी इसको उतना पसंद नहीं करते हैं जितना मैं पसंद करता हूँ। क्रिकेट मैनिया डजेंट लेट यू चेंज अनदर चैनल ऑन टीवी, क्रिकेट मैनिया, क्रिकेट का जो नशा है वो आपको टीवी का दूसरा चैनल चेंज नहीं करने देता। आपने देखा होगा घरों में, अगर कोई क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट देख रहा है, टीवी पे चल रहा है, तो वो दूसरा चैनल को आगे नहीं देखने देता, भले ही किसी की भी इच्छा बनी रहे। वन साइडेड हो जाता है चैनल। होल्ड एज वेस्टेड जस्ट टू वॉच, सबसे बड़ा जो चिंता है पोइट की वो ये कि पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं लोग। क्रिकेट कब होना है इसकी चर्चाओं में, फिर जब हो रहा है तो फिर उसकी चर्चाओं में, फिर हो चुका तो फिर उसकी चर्चाओं में। इस प्रकार से एक जो मैनिया है क्रिकेट का, वो बड़ा नुकसानदायक है समाज के लिए। अगर गेम को गेम समझ के देखा जाए, सुना जाए, एंजॉय किया जाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा राष्ट्रीय भावना से, धर्म से जोड़ लेते हैं। दूसरा देश का अगर कोई हार जाता है तो उसे दुश्मन मान लेते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। क्रिकेट की एक भावना होती है, क्रिकेट खेल भावना से देखा जाना चाहिए, खेला जाना चाहिए, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। और होल्ड एज बेस्ट इट जस्ट टू वॉच, देखने में समय जाता है, फिर इस बात की चर्चाओं में समय जाता है
इफ ऑसिस विन और विंस द कीवी, कि ऑस्ट्रेलिया जीता है या फिर न्यूजीलैंड जीता है। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के। मैच किन्हीं भी दो देशों के बीच में हो रहा हो, उनकी चर्चाएं अवश्य होती हैं, इस बात का ये सिंबॉलिकल एग्जाम्पल है। तो ए नेशनल मैडनेस, एक राष्ट्रीय पागलपन, शीर्षक पर ये देवेश राव द्वारा लिखित पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन किया। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।